नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल धार्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, आपको बता दें, जनवरी के महीने में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार यह एकादशी का पवित्र पावन पर्व 21 जनवरी दिन रविवार को पड़ रहा है। रविवार को पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु जी की उपासना की जाएगी। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान सुख का वरदान मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें, यह दिन रविवार का दिन है, तो आप भगवान सूर्य देव का भी स्मरण जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस दिन सुबह जल्दी उठे, सूर्य उदय से पूर्व उठे और स्नान आदि से निर्वत कर आपको मंदिर की सफाई करनी है। अपने घर की ओर भगवान श्री विष्णु जी का जल अभिषेक करें और 1 लोटा जल भगवान सूर्य देव को जरूर इस दिन दे और भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। और आपको बता दें, प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें भगवान श्री विष्णु जी का। अब भगवान श्री विष्णु जी को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। घर के मंदिर में घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। संभव हो सके तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें या फिर सुने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी की आरती करें और प्रभु को तुलसी सहित भोग लगाए और अपनी अंत में क्षमा प्रार्थना करें और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, जीवन से समस्त दुखों का अंत हो। इस प्रकार भगवान विष्णु जी मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें। और दोस्तों, इस दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, वह भी आटे का बना हुआ चौमुखी दीपक पीपल के पेड़ के नीचे। और उस दीपक में बाती आपको लाल वाली लगानी है, कलावे की जो बाती होती है। सबसे पहले तो आटे का चौमुखी दीपक बनाए, सरसों का तेल उसमें डाले और आटे का दीपक जो बनाए उसमें कलावे की बाती लगाए लाल वाली और दीपक को जला दे पीपल के पेड़ के नीचे। और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। कम से कम 21 बार आपको दीपक को पेड़ की जड़ के समक्ष रखकर पीपल के पेड़ की और दीपक की 21 बार परिक्रमा करें और 21 बार मंत्र बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, उसी समय से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। कोई भी वरदान मांग लेना वह अवश्य पूर्ण हो जाएगा। इतने दुर्लभ संयोग में है जो साल की दूसरी एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी, इस उपाय को जरूर करें। आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। दोस्तों, अब बात करें कि आपको इस दिन यानी पौष पुत्रदा एकादशी के दिन गाय माता से जुड़े कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे भगवान विष्णु जी मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बरसे, तत्काल गरीबी आपके जीवन से मिट जाए, आपके जीवन के दुख दर्द संकट कष्ट है वे दूर हो जाएं हमेशा के लिए और आपके जीवन में आपको आनंद की प्राप्ति हो, समस्त सुख आपके कदम चूमे, 7 पीढ़ियों तक किसी प्रकार की कमी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाय माता से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय माता गंगा और गाय माता त्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाएं। यदि काली गाय माता ना मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय माता का गोबर, गोमूत्र, गाय माता का दूध अथवा गाय माता के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय माता होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय माता से प्राप्त पंचांग युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचांग के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों,
गोकृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गाय माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय माता को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय माता का दूध दहाते समय यदि गाय माता ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहे हो और गाय माता अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय माता की आवाज आना और रात्रि में गाय माता की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय माता के साथ आप भूलकर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जी हां दोस्तों, गाय माता को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय माता जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय माता के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय माता दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय माता जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय माता दम तोड़ देती हैं। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने कि गाय माता को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय माता के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गाय माता को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय माता को माता का दर्जा दिया गया है। गाय माता को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था जिससे गाय माता की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृता असुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय माता को भगाते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय माता के लिए प्याऊ और चारा गृह बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय माता को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय माता बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय माता के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय माता को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय माता का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय माता के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय माता को दूह लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुहाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय माता और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय माता के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय माता का दान कभी नहीं करना चाहिए
जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय माता को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली, और बछड़े सहित जो लोग गाय माता का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृ दोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय माता को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय माता की पीठ पर जो कुबड़ होता है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय माता के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी कुबड़ के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय माता को रोटी भी दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दें तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए।